रखें। मैं हबीबगंज स्टेशन हूँ, भोपाल शहर का दूसरा लेकिन व्यस्त रेलवे स्टेशन। मुझे हबीबगंज उपनगर में बनाया गया, वो जगह जो भोपाल की बेगम को सबसे ज़्यादा पसंद थी, तभी उन्होंने इसका नाम हबीबगंज रखा। हबीब मतलब सबसे प्यारा, और यहीं से एक सोच का जन्म हुआ। सोच हबीबगंज रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे प्यारा, तकनीकी रूप से सबसे सक्षम और सुविधाओं के मामले में सबसे उत्तम रेलवे स्टेशन बनाने की। इस सोच के तहत मैं भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ISO सर्टिफाइड प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना, और इसी सोच के तहत मुझे जर्मनी के हाइडेलबर्ग रेलवे स्टेशन जैसा रूप दिया जा रहा है। 14 जुलाई 2016 भारतीय रेल का एक ऐतिहासिक दिन, जिस दिन पहला अनुबंध भारतीय रेल ने किया RSDC के द्वारा हिंदुस्तान का पहला PPP मॉडल प्रोजेक्ट हबीबगंज रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण के लिए। 2016 के बाद से आज तक काफ़ी परिवर्तन हुआ है इस स्टेशन में, निर्माणाधीन है और ये जुलाई 2021 में पूर्ण होने की संभावना है। मैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन हूँ। जल्द मेरा निर्माण कार्य पूरा होते ही मैं आपको पहले से बेहतर और सुंदर दिखूंगा। मेरे परिसर में वर्ल्ड क्लास खूबियाँ होंगी। होटल से लेकर स्पा तक मैं हर आधुनिक सुख सुविधाओं की तकनीकों से परिपूर्ण रहूंगा। हाँ, बिल्कुल किसी आलीशान एयरपोर्ट जैसा, जहां यात्री सफर से पहले आराम के सही मायने को महसूस कर पाते हैं। जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं या जिनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके लिए भी कोई ऐसी डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो प्योरली बेसिक रेल ट्रैवल है उसके जो फेयर्स हैं या जो भी उसके भी जो भी चार्जेस हैं वो तो वही रहने वाले हैं। जैसे किसी आम स्टेशन से अगर आप बोर्ड करें, फॉर एग्जांपल भोपाल से या बीना से या इटारसी से आप बोर्ड करें, तब भी जो चार्जेस वहाँ लगने वाले हैं वही यहाँ लगेंगे। जो भी अच्छी सुविधाएं देंगे वो ऑप्शनल हैं, अगर हम चाहें तो वो उनको अवेल करें, ना चाहें तो ना करें। इसलिए ऐसा कोई डर मन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। रेलवेज़ कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करने वाले ट्रैवल के लिए। मेरी पुनर्विकास परियोजना के तहत यात्रियों के लिए प्रवेश और निकासी के रास्ते अलग अलग होंगे, ताकि भीड़ भाड़ ना हो। सफर खत्म करके लौट रहे यात्रियों के लिए सबवे की सुविधा होगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 से ये रैंप सबवे को जोड़ता है। अब हम हैं सबवे के अंदर। ये सबवे जो है, इसका निर्माण 12 चलती हुई लाइनों के नीचे से किया गया है। इसके निर्माण के दौरान कभी भी ट्रेन नहीं रोकी गई, ना ही यात्रियों को कोई परेशानी हुई। इस सबवे के निर्माण की चुनौतियों को बखूबी हमारी टीम ने जो है अंजाम दिया है। आप ये देखिए, ये जो डक्ट्स हैं यहाँ पे, ये एयर वेंटिलेशन डक्ट हैं। इसमें से जो है ताज़ी हवा जो है हमेशा सबवे में आती रहेगी। फायर फाइटिंग सिस्टम है लाल वाले पाइप के द्वारा, और ये जो हरे पाइप हैं ये एंटी फ्लड सिस्टम है। तो इन पाइप से अगर कभी भी फ्लडिंग होती है सबवे के अंदर, तो कभी भी पानी नहीं भरेगा। इसके साथ ही एक 3 महला न्यू स्टेशन बिल्डिंग भी बनकर तैयार होगी। सफर से पहले यात्रियों के लिए एरियल कॉन्कोर्स पे लाउंजेस, कॉफी शॉप्स, ईटरीज, सलून्स की भी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। देखिए, भोपाल की स्काईलाइन तो इससे डेफिनेटली बदलने वाली है, बिकॉज आप देख रहे हैं कि एक भव्य इमारत वहाँ पे जो एरियल कॉन्कोर्स है वो तैयार हो रहा है, लगभग तैयार हो चुका है। हबीबगंज स्टेशन अभी डेवलप हो रहा है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो सार है, जो इसका सेंट्रल आइडिया है, वो ये है कि यहाँ पे पैसेंजर सेग्रीगेशन करना है। मतलब कि जो पैसेंजर ट्रेन से उतर रहा है और जो पैसेंजर ट्रेन का वेट कर रहा है,
उनका आपस में इंटरेक्शन कम से कम हो। और जिनको ट्रेन पकड़नी है वो दोनों टर्मिनल बिल्डिंग्स, वेस्ट साइड में एक नई टर्मिनल बिल्डिंग बना रहे हैं और ईस्ट में मॉडिफाई किया है, उसमें आएंगे, एस्केलेटर के द्वारा जो है वो एयर कॉन्कोर्स पे आएंगे, वहाँ इंतज़ार करेंगे। एयर कॉन्कोर्स पे जो है करीब करीब एयरपोर्ट की तर्ज पे जो सुविधाएं होती हैं वो दी जाएंगी। प्लेटफॉर्म पे भी उसी तरह का अरेंजमेंट रहेगा, पर उद्देश्य यह है कि प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर कम से कम समय पर रहे, ताकि जो है भीड़ भाड़ ना हो वहाँ पे। पहले हबीबगंज, अगर आप देखेंगे पुराना स्टेशन हबीबगंज, उसमें जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो पूरी तरह से कवर्ड नहीं थे। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कवर किए गए हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज था हमारी टीम के लिए और मेरे लिए वो ये था कि कोई दुर्घटना ना हो जिससे कि ट्रेन को कोई हानि पहुंचे या यात्री को कोई हानि पहुंचे। और अभी तक हमारी टीम द्वारा सफलतापूर्वक हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि ये काम पूर्ण होने वाला है। अभी तक इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। मेरे इठलाने की और भी कई वजहें हैं। मैं भारत का पहला ऐसा स्टेशन हूं जो पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत तैयार होने वाला हूं। मेरे पुनर्विकास के लिए भारतीय रेलवे स्टेशन विकास कॉरपोरेशन और प्राइवेट डेवलपर बंसल ग्रुप ने साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अब उसी के तहत मेरा आधुनिकीकरण हो रहा है। ये जो है ये पीपीपी मॉडल है। इसमें जो है रेलवे को किसी भी तरह का निर्माण के लिए भुगतान नहीं करना है। सारा पैसा जो है वो डेवलपर का इन्वेस्टमेंट है, उसके बदले में उसको कमर्शियल स्पेसेस के लीज राइट्स मिले हुए हैं। जब भी हम पहली बार कभी इस तरह का काम करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हमारे सामने कोई एक्सपीरियंस नहीं है, प्रेसिडेंस नहीं है कि पहले ऐसा हुआ था तो अब हम उससे सीख के और दुरुस्त कर लें और अच्छे से काम करें, कम समय में या ज़्यादा एफिशिएंटली वो काम कर लें। तो फर्स्ट टाइम इज़ ऑलवेज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। इसलिए उस नज़रिए से अगर देखा जाएगा तो मुझे लगता है कि सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे कि एक चलते हुए स्टेशन को, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेशन नहीं था, तो फैसिलिटीज़ वाइज कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं था, उसको इतने टाइम्स मैग्नीफाई करके और एक अच्छा टर्मिनस स्टेशन बनाना और अच्छे दर्जे का स्टेशन बनाना, उच्च कोटि की फैसिलिटीज़ उसमें प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें अगर इस नज़रिए से हम देखें कि ये पहली बार भारतवर्ष में हुआ तो सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे इसको। मैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भारत का पहला अल्ट्रा मॉडर्न वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, भोपाल का नया इतिहास लिखने के लिए तैयार हूं। हमारे इस प्रयास को अपना साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाएं।